नमस्कार। समय दर्शन के सभी आदरणीय दर्शकों को प्रणाम। एक बात जो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस श्लोक को हम लोग बहुत सुनते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं और भगवान कृष्ण ने ये बात कही थी। तो वो ये कहना चाह रहे थे कि जितना ज़्यादा जब भी कभी पाप अधर्म बढ़ेगा तो मैं किसी न किसी रूप में आऊँगा जरूर। तो ऐसे भगवान कृष्ण जिन्हें संपूर्ण अवतार कहा जाता है, वे भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं और 16 कलाओं में पारंगत हैं। तो भगवान कृष्ण उनकी जो हम जयंती मनाएंगे जन्माष्टमी के रूप में, पूरी दुनिया में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। वो कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार, जन्म तो भगवान कृष्ण का देवकी और वासुदेव के उनके माता पिता, लेकिन उन्हें जो पालन किया उनका यशोदा और नंदलाल ने, और कंस जो उनके मामा थे, उनके अत्याचारों से भगवान कृष्ण ने इस धरती को मुक्ति दिलाई। और भगवान कृष्ण ने शिशुपाल, उसके अत्याचार से भी इस धरती को मुक्ति दिलाई। और शिशुपाल के लिए तो भगवान कृष्ण ने वचन दिया था कि मैं इसकी 100 गलतियां माफ करूंगा, लेकिन 101वीं गलती पे इसे माफ नहीं करूंगा। तो 101वीं गलती पर सुदर्शन चक्र से उस शिशुपाल का सिर धड़ से अलग किया। भगवान कृष्ण हर पक्ष में पारंगत, चाहे वो न्याय की बात हो, चाहे वो राजनीति की बात हो, चाहे वो शास्त्र संबंधित बात हो। और कुरुक्षेत्र में अर्जुन को जो भगवत गीता का पाठ जो भगवान कृष्ण ने दिया, वो गीता का पाठ इतना महान है कि आज भी प्रासंगिक है। आज भी हम उसे यदि पढ़ते हैं, फॉलो करते हैं, उसके गूढ़ अर्थों को समझते हैं तो जीवन आसान हो सकता है। प्रैक्टिकल लाइफ में, कॉर्पोरेट बिजनेस में, हर जगह ये गीता का ज्ञान काम आता है। बड़े बड़े बिजनेस के मोटिवेशनल स्पीकर्स कहते हैं कि भगवत गीता पढ़ने के बाद आप जब मोटिवेशनल स्पीकिंग के लिए जाते हैं तो आप ज़्यादा अच्छे से अपने विचार रख पाते हैं। तो भगवत गीता इतना प्रभावशाली है। और इस तरह से भगवान कृष्ण की ये जयंती इस साल हम मनाएंगे 26 अगस्त को। 26 अगस्त 2024 सुबह 3:40 से अष्टमी तिथि लग जाएगी, जो कि मध्य रात्रि के बाद सुबह 2:25 तक रहेगी। और भगवान कृष्ण की पूजा का जो प्रमुख मुहूर्त है वो रात को 12:45 से भोर 2:25 तक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब भी कृष्ण जी की पूजा की जाती है तो ये देखा जाता है रोहिणी नक्षत्र का महत्व होता है, चंद्रमा वृषभ राशि में होना चाहिए, इस बात का महत्व होता है, और अष्टमी तिथि का महत्व होता है। तो इन चीजों को देखकर वो शुभ मुहूर्त पे भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। और लड्डू गोपाल की हम पूजा करते हैं, सुंदर वस्त्र पहनाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, और बांसुरी और मोरपंख काफी प्रमुख रूप से कृष्ण को अर्पित किया जाता है, बाकी श्रृंगार के सामान के अलावा। और कृष्ण जयंती के अगले दिन बहुत सी जगह गोपाल काला का त्योहार मनाया जाता है, बहुत जगह दही हंडी लूट वो की जाती है, क्योंकि भगवान कृष्ण का ये प्रिय खेल था। जितने ऊपर मटकी बांध दी जाती थी उसमें से बराबर दही निकाल लेते थे। तो वो दही हंडी लूट भी कृष्ण भगवान को समर्पित है, वो त्योहार भी। तो इस तरह से कृष्ण जन्माष्टमी का ये त्योहार जो है हमें बहुत कुछ सिखाता भी है, और साथ ही साथ हर्षोल्लास से भगवान कृष्ण की हम स्तुति करते हैं, लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं और सबकी खुशहाली की प्रार्थना करते हैं। तो आप सभी आदरणीय दर्शकों को
जन्माष्टमी की शुभकामनाएं समय दर्शन परिवार की तरफ से। धन्यवाद। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें समय दर्शन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। आप देख रहे हैं समय दर्शन न्यूज चैनल।